लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीति पार्टी लगे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हाल ही में उन्होंने बनाई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके, और अब कुशीनगर से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि इनकी जो राजनीतिक करियर की शुरुआत है ये भी कुशीनगर से ही हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं। कुशीनगर से सर लड़ने का आपने फैसला लिया है, क्या लगता है सर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे आप? देखिए, जनादेश जनता के द्वारा दिया जाता है। कुशीनगर की जनता मुझसे बेहद प्यार करती है, स्नेह करती है। मैं भी समर्पित भाव से कुशीनगर की जनता के सम्मान, स्वाभिमान तथा जनपद के विकास के लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। और उनकी बेहद मांग के देखते हुए ही मैंने अपने को कुशीनगर लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया था। आज भी कुशीनगर की जनता मेरी गैर हाजिरी में मेरा प्रचार अभियान भी प्रारंभ कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से जब जनता हमारे साथ है तो हमें चिंता किस बात की। अच्छा, सपा ने भी वहां से प्रत्याशी उतार दिया, हालांकि आपकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किस तरीके से आप देखते हैं इसको, कुछ है, टक्कर है? अब ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि इंडिया अलायंस के लोग बीजेपी को हराने में दिलचस्पी कम दिखा रहे हैं। वो अपने सहयोगियों को शिकस्त देने में ज़्यादा कर्तव्य में लगे दिखाने में लगे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की घोषणा के दिन से ही मैंने इंडिया अलायंस को जिताने की अपील किया था। उसके बाद अनेकों ऐसे मौके आए जब मैं इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। आज भी हम उस पर कायम हैं। आज भी मेरी यही अपील है कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताएं। लेकिन कहीं कहीं इंडिया अलायंस ने ऐसे प्रत्याशी उतार दिए हैं जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई अंदरूनी समझौता है और बीजेपी के प्रत्याशियों को वॉकओवर दे रहे हैं। ऐसी जगहों पर विपक्षी पार्टी के कुछ अन्य नेता बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे बिजनौर जनपद के नगीना सुरक्षित लोकसभा में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। वहां पर बच्चा बच्चा कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। वहां की जनता की मांग पर ही मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन भी दिया है। और मैंने ये भी उसमें जोड़ दिया है, यदि कहीं पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है तो उसे जिताएं। कहीं आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है तो उसे जिताएं। या कहीं किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी का कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, टक्कर में है, जीतने की स्थिति में है, उसे जिताएं। और कहीं यदि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है तो उसे जिताएं। तो आज मकसद हमारा बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इसलिए इंडिया अलायंस या अन्य विपक्षी पार्टियों के जो भी प्रत्याशी मजबूती से बीजेपी का दांत खट्टा कर रहे हैं, उन विपक्षी पार्टी के नेताओं को जिता करके बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी, सपा पार्टी ने, आप तो लंबे समय तक वहां पर रहे हैं, आपका राजनीतिक करियर भी बहुत है, जिस तरीके से प्रत्याशियों को बदला है, आपको लगता है इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या इसके पीछे भी किसी तरीके की, जैसे आपने कहा कि बीजेपी को जिताने की एक ऐसा तो नहीं है खुला ओवर दे दिया कि उनको लग रहा हो कुछ ऐसा, आपको लगता है कि वो मदद कर रहे हैं? देखिए, अब किसी भी नेता के निर्णय पर अगर जनता बार बार उंगली उठाए तो कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। क्योंकि
अब पार्टी के नेताओं की ये जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा निर्णय न लें जिससे वो मजाक का विषय बने। श्री अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर कहीं भी प्रत्याशी हफ्ते भर में 4 बार बदला जाएगा तो लोग मजाक तो उड़ाएंगे। आपको लग रहा है कि एक बचकाना जो है वो लोकसभा चुनाव में इस तरीके का अखिलेश यादव का व्यवहार सामने निकल कर आ रहा है? स्वाभाविक रूप से नेता को फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फैसला रोज नहीं बदला जाता, बार बार नहीं बदला जाता। कदाचित कभी ऐसे एकाध मौके आते हैं जब बदलने की स्थितियां बनती हैं, वो बात समझ में आती है, लेकिन एक ही जगह हफ्ते में 4-4 बार बदल देना, कहीं पर 2-2, 3-3 बार बदल देना, ये बात समझ के परे है। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो जाती हैं, सही मायने में इसका जवाब मदद तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी में, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के लोग ही दे सकते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं बीजेपी की मदद कर रहे हैं, वहां पे उसके सामने कमजोर प्रत्याशी उतार देते हैं। अतुल प्रधान वहां से जीत सकते थे, दोनों ने वहां से उनको भी चेंज कर दिया। नहीं, अतुल प्रधान जी बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसका उत्तर पूछना चाहिए, हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक प्रेस वार्ता करी, तमाम तरीके के उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार की जननी है, फैक्ट्री है। उन्होंने ये भी कहा समाजवादी पार्टी के यानी अखिलेश यादव के 3 यार आजम, अतीक और मुख्ताज, इसमें से 2 जो हैं वो ऊपर जा चुके हैं। तो पहली बात तो केशव प्रसाद जी के वो 3 यार कौन है? उन्होंने अखिलेश जी के 3 यार तो बता दिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के वो 3 यार कौन है, पहले उनका भी तो नाम बता दें। और सही मायने में केशव प्रसाद मौर्य जी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के वो रटुआ तोता हैं, जो भाषा सिखाई गई वही बोलेंगे। ये लोग हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सौहार्द तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम खून खराबा और उनकी लाश पर राजनीतिक गोड़ बिछाने में माहिर हैं। इसलिए ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ऐसे बकवास को मैं कभी गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े बड़े कथावाचकों के साथ में आज उन्होंने देश के जाने माने यूट्यूबर से मुलाकात कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीति आप देखते हैं? क्यों मुलाकात कर रहे हैं? इनका सोशल सर्कल ज़्यादा है, इस वजह से कुछ ऐसा कि वो कुछ नुकसान न पहुंचा पाए? देखिए, अब चूंकि आज लोकतंत्र में अगर ये लेबल लग जाए मीडिया पर कि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तो स्वाभाविक रूप से उस नेता को खुद सोचना चाहिए कि आज ये जो लोकतांत्रिक देश भारत, जहाँ का लोकतंत्र दुनिया में माना जाता है, जाना जाता है, मशहूर है, वहाँ पर अगर मोदी मीडिया और गोदी मीडिया का नारा लगता है या ये लेवल चस्पा होता है, तो नेतृत्व को इस पर चिंतन करना चाहिए और लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से ही चलने देना चाहिए। लोकतंत्र में हिटलरशाही, तानाशाही को नहीं लाना चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए। हम समझते हैं हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अन्य तमाम सोशल मीडिया के साथियों से मिलने का काम कर रहे हों, लेकिन खतरा ये भी है कि कहीं सोशल मीडिया को भी अपना शिकार न बना दें, उस पर भी कहीं मोदी मीडिया, गोदी मीडिया की मुहर न लग जाए। एक खतरे के संकेत भी हैं और प्रायश्चित भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं हैं, इनकार किसी से नहीं किया जा सकता। योगी जी लगातार आजकल माफियाओं को लेकर खूब एकदम उन्होंने हल्ला बोला हुआ है। कभी कहते हैं कि हमने उल्टा टांगने का काम किया, कभी कहते हैं अब तो जेल जाने से अपराधी डरते हैं, उनके मिर्चा झोंक दिया जाएगा। को लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में माफियावाद जो है वो कम हुआ है, गुंडई कम हुई है, अराजकता कम हुई है, क्योंकि ये तो कहा जाता है सपा में तो खुली गुंडई होती थी। 1-2
को साजिश से, तिकड़म से, सरकारी ताने बाने से मार देना, मरवा देना, ये बहादुरी की बात नहीं है। हर जिले में आज भी नामी गिरामी कुख्यात ऐसे तमाम अपराधी हैं जो अतीक और मुख्तार से भी कम नहीं है, बड़े हैं। उनको क्यों नहीं छुआ जा रहा है? उनको क्यों नहीं छुआ जा रहा है? हर जिले में है। शायद दी हुई है भाजपा ने, आपको लग रहा है ऐसा? इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे प्रदेश और देश के गुंडे, माफिया, अपराधियों को संरक्षण देना, एक दो को मार करके बहादुरी लूटना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आजम खान, ये केवल बड़बोलापन हो सकता है, हकीकत से कोसों दूर है। जेल में जैसे आपने स्वामी प्रसाद जी जब आप पहुंचे थे, आपने कहा था हत्याएं कराई जाती हैं, केजरीवाल भी अंदर हैं, आजम खान भी अंदर हैं, आपको लगता है उनके लिए खतरा बना हुआ है जेल के अंदर? देखिए, क्योंकि जिस सरकार का लोकतंत्र से यकीन खत्म हो जाता है, जो सरकार हिटलरशाही के रास्ते पर चल जाती है, उसके लिए ये सब बातें छोटी हो जाती हैं। कभी किराए के गुंडों से मरवा दिया जाता है, सैकड़ों पुलिस के संरक्षण में धनाधन गोलियां मार करके पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार देते हैं। कभी जहर खुरानी करके मार दिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से यह अच्छे लक्षण नहीं है कि जहां पर सजा देने का काम न्यायपालिका का है, हमारे यहाँ न्यायपालिकाएं हैं, एक नहीं कई क्रम में हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। कोई अपराधी है, किस स्तर का अपराधी है, ये भी न्यायपालिका तय करती है। किस अपराधी को फांसी देना है, किसे जेल डालना है, किसे कितने साल की सजा होनी है, ये सब तय करने का काम न्यायपालिका का है। सरकार किराए के भाड़ों के गुंडों से मरवाकर अगर वाहवाही लूटती है तो इसका मतलब है कि सरकार को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, सरकार को कानून पर भरोसा नहीं है, सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इसलिए हिटलरशाही के रास्ते चल करके इस प्रकार की हत्याएं करा करके अपनी पीठ ठोकती है, ये अच्छी बात नहीं। एक आखिरी सवाल, संघमित्रा मौर्य हालांकि आपकी बेटी हैं, बदायूं से सिटिंग सांसद थी, उनका टिकट काटा गया, फिर कहा गया कि मैनपुरी से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। अब पार्टी ने एकदम साइडलाइन कर दिया, जबकि कई बार आपने खुद भी कहा है बेटी की पार्टी अलग है, ये बात उन्होंने भी कही है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो आपके बयान थे पहले के, जो भी सनातन के, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी वजह से संघमित्रा मौर्य को साइड किया है, कुछ ऐसा आपको लग रहा हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मालूम नहीं कितने को टिकट काट दिया है, उसमें एक केवल संघमित्रा नहीं है। लेकिन कैसरगंज में अभी तक ब्रजभूषण शरण की ही चर्चा चल रही है, पार्टी उस पर अभी भी जो है कुछ नहीं। बहुत से लोगों के टिकट कटे हैं, उसमें से डॉक्टर संघमित्रा भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी को गुलाम चेहरा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो अपनी विचारधारा को सबके सामने प्रस्तुत कर सके, जो अपनी बात को बोलने की हिम्मत रख सके, जो अपने समाज के हितों की चिंता के साथ मजबूती से बात रख सके। ऐसे नेता उसे स्वीकार नहीं है, इसलिए डॉक्टर संघमित्रा का टिकट कटा। अगर वो भी गुलाम मानसिकता की होती तो उसे भी टिकट मिला होता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो अब कुशीनगर से दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनका कहना यह है कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य ही चुनाव जीतेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।